सुप्रभात जोहार। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सविता, हम झारखंड की बेटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 6। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं और इसे निजी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की है, जिसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र की दोनों कंपनियों का मिश्रण होता है। HIV पॉजिटिव सो व्हाट पुस्तक के लेखक कौन है? HIV एक वायरस है, बीमारी है। जयंत कलिता ने लिखी है। HIV पॉजिटिव सो व्हाट पुस्तक के लेखक कौन है? जयंत कलिता। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर, जिस प्रकार देवनागरी लिपि लिखी जाती है। तोमर राजपूत द्वारा बनवाया गया किला राजा पिथोरिया कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। तोमर राजपूत आनंद पाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी, दिल्ली का नाम से। तुवालू की राजधानी कहाँ है? फुनाफुटी। तुवालू की राजधानी फुनाफुटी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? कपाल कुंडला, चित्रा, द कोर्ट डांसर, चित्रांगदा, ये तीनों है। इसकी सबसे प्रमुख पुस्तक है गीतांजलि, जिस पर 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही भारत का संविधान सभा का गठन किया गया था। 9 दिसंबर 1946 का प्रथम बैठक हुआ था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान सभा द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? नाडार जाति संघ तमिलनाडु में पाया जाता है। रेड्डी जातीय समुदाय आंध्र प्रदेश में। लिंगायत समुदाय कर्नाटक में। उपयुक्त में से सभी सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। पंचायती राज प्रणाली 73वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। पंचायती राज को अनुसूची 11 में शामिल किया गया। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 73वां संविधान संशोधन। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है? NSSO। किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? अभ्रक। और झारखंड को विश्व में भी, झारखंड को भारत में एकाधिकार है, क्योंकि अभ्रक झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, कोडरमा और गिरिडीह में मिलता है। भारत में कृषि क्षेत्र के GDP का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? 0.3%। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का अभिगमन पत्र किसने तैयार किया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? किसने तैयार किया था 5वीं पंचवर्षीय योजना को?
डीपी धर मॉडल था। डीपी धर मॉडल, पहला हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरा महालनोबिस मॉडल। भारत में संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। भारत में संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। इसमें कृषि तथा उद्योग दोनों को साथ में लेके चला था। आत्मनिर्भर भारत का, इसमें आत्मनिर्भर भारत को मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नया नीति आयोग जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया। यह नीति आयोग का पदेनाध्यक्ष कौन होता, किसे बनाया जाता है? प्रधानमंत्री को। नीति आयोग का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे। निम्नलिखित में से किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया? अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? अरविंद पनगड़िया। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पूछा झारखंड का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें से तो केवल झारखंड ही है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, क्योंकि तो पूरा उत्तर भारत में है। हिमाचल प्रदेश भी उत्तर भारत में है। कर्क रेखा तो बीच से होकर गुजरती है। बिहार तो ऊपर में, उत्तर में ही है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अभी अरावली का तो बात चल ही रहा है। मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है मध्य प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, कि सबसे ज्यादा वन तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है 33%। इन्वायरमेंटल को बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए 33% वन बहुत जरूरी है। न्यूनतम, अधिकतम कितना भी होगा चलेगा, न्यूनतम 33% होना बहुत जरूरी है। और भारत में ये है नहीं, 22 पॉइंट कुछ है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। मूंगफली उत्पादक गुजरात। आंध्र प्रदेश अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अंडा पाया जाता, अंडा तो अंडे की ही होती है उत्पादक। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, तो पहले पढ़ लें। उत्तर में गन्ना, गेहूं, राजस्थान में दलहन से रिलेटेड जो है सब होता है। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलता है। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? कन्फ्यूशियस चीनी यात्री थे। कुंग फू था। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है।
कथकली केरल का है, कर्नाटक का नहीं। ओडिसी ओडिशा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। 8 गो शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का। मणिपुरी मणिपुर का है। सत्रिया असम का। मोहिनीअट्टम कर्नाटक का है। मोहिनीअट्टम कथकली केरल का है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है 22%। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों तक ही चली थी? चौथी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच इसका समय काल था। पांचवी पंचवर्षीय योजना होगा। पहला का 1951 से 56 था। दूसरा 56 से 61। तीसरा 61 से 66 और 66 से 69 के बीच। 66 से 69 के बीच योजना अवकाश था। तो 69 से 74 के बीच चौथी पंचवर्षीय योजना और 74 से 78 के बीच 5वीं पंचवर्षीय योजना था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों तक चली थी? इसका आंसर 5वीं पंचवर्षीय योजना होगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में एक निर्धनता निवारण था, जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। निर्धनता निवारण तो एक था, गरीबी हटाओ, और दूसरा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति उद्देश्य। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007 के बीच। 11वीं 2007 से 12 था और 12वीं अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच था। भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? राजीव आवास योजना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती? पहले भी बता दिए, 8 राज्यों से। हैदराबाद का जुड़वा नगर क्या है? सिकंदराबाद। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? इनमें से कोई नहीं, मध्य एशिया से। स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ग्राम पंचायत वगैरह का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। झारखंड संबंधित ज्ञान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहां पर पेड़ काटकर लोगों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया था? चक्रधरपुर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहां पर पेड़ काटकर लोगों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया था? चक्रधरपुर। झारखंड का ही भाग। झारखंड में किस जनजाति को खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? बिरहोर। झारखंड में पाई जाने वाली जलवायु की प्रकृति क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसूनी। 1857 के विद्रोह के पूर्व छोटानागपुर क्षेत्र में हुए 3 संगठित विद्रोहों में निम्न में से कौन विद्रोह शामिल नहीं था? हो विद्रोह। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 170। राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 170।
छोटा नागपुर खास में निम्न में से कौन सा वर्तमान जिला शामिल नहीं है? छोटा नागपुर खास में पलामू, लोहरदगा, रांची, गुमला शामिल है, पलामू नहीं है। रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा जिले किस डिवीजन के भाग हैं? रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा। दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 प्रमंडल है, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 प्रमंडल है, संथाल परगना में 6 है और पलामू और कोल्हान परगना में 3 जिला है। वह कौन सी जनजाति है जो केवल झारखंड में ही पाई जाती है? मुंडा जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है। राज्यों में धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जहां 2 सदनीय है, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा, वहां केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत की जाती है। झारखंड में तो केवल विधानसभा ही है। और देश में धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। झारखंड के पठारी क्षेत्रों से प्राप्त लघु पाषाण उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है? झारखंड के पठारी क्षेत्रों से प्राप्त लघु पाषाण उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोलिथिक। रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी 15 सितंबर 1979 ईस्वी को। बिहार राज्य था उसी टाइम। रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 ईस्वी को। झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति किस जिले में होती है? रांची और हजारीबाग। चूना पत्थर की प्राप्ति रांची और हजारीबाग में होता है। झारखंड खनिजों का भंडारा है। झारखंड में प्राप्त होने वाले लौह अयस्क मुख्यतः निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित है? हेमेटाइट। लोहा के 4 अयस्क रूप पाए जाते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। सबसे उच्चम कोटि का होता है मैग्नेटाइट। पारसनाथ पर्वत पर जैनों के अतिरिक्त प्रदेश के एक जनजाति समुदाय का भी तीर्थ स्थल है। निम्न में से उस जनजाति समुदाय की पहचान करें। संथाल। और संथालों पारसनाथ को समेत शिखर के नाम से जाना जाता है। वो लोग समेत शिखर के नाम से जानते हैं। पारसनाथ पर्वत पर जैनों के अतिरिक्त और किस समुदाय की भी तीर्थ स्थल है? संथाल। निम्नलिखित में कौन बेमेल है? छऊ, सरहुल, खद्दी, बापरब। ये त्योहार का नाम है, बल्कि छऊ एक नृत्य है। रथ यात्रा मेला का आयोजन किस महीने में होता है? आषाढ़ महीना, जिसको अखार भी बोलते हैं। कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है? भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। ये भाई बहनों का त्योहार है। सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में सभी। सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। झारखंड का प्रशासनिक मुख्यालय रांची स्थित सचिवालय में है। झारखंड का सचिवालय 3 भागों प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस एवं आड्रे हाउस में बंटा हुआ है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 3184 किलोमीटर। 3184 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई। रथ यात्रा मेला से संबंधित मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुर में स्थित है। झारखंड का पूछा गया। रथ यात्रा मेला से संबंधित मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, धुर्वा में स्थित है। निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट फोर्विस और ला गुडियार को भेजा गया था? चुआड़ विद्रोह को दबाने हेतु। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय
नागवंशी राजा कौन थे? दर्पनाथ। यदि हम कुछ और वीडियो बनाए तो वो भी कमेंट करें। पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? रमना आहड़ी। पहाड़िया विद्रोह का सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? रमना आहड़ी। अंग्रेजों के सिंहभूम प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राज्य थे उपयुक्त में सभी। धाल राजाओं का धालभूम, सिंह राजाओं का पोरहाट, हो लोगों का कोल्हान। फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था? 1767। फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का वर्ष किस वर्ष सौंपा गया था काम? 1767 ईस्वी को। अंग्रेजों का प्रवेश ही 1767 से हुआ था। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से होती है? पशुभूमि और पुंडरीक प्रदेश के नाम से। टोलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया? टोलमी द्वारा झारखंड को मुंडल के नाम से। फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? कुक्कटलाड। फाहियान, कुक्कटलाड और चीनी यात्री और वेनसांग जो एक और चीनी यात्री है, उन्होंने कहा किलो ना सुफालाना, मतलब कर्ण स्वर्ण उसका नाम होता है। वेनसांग द्वारा झारखंड के किस शब्द का प्रयोग किया गया? आ गया ना, किलो ना सुफालाना। इसका शाब्दिक अर्थ है कर्ण स्वर्ण। मलिक मोहम्मद जैसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जैसी के प्रसिद्ध महाप्रबंध काव्य है पद्मावत। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से 6वीं शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हाँ, चीनी यात्री फाहियान ने भी इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया है। हाँ, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्रतीक चिन्ह यहाँ से प्राप्त अष्टदल की ही अनुकीर्ति है। हाँ, उपयुक्त में से सभी। निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है? भवनाथपुर, गढ़वा।